हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुवंता में। तो मैंने आपके लिए कल 12th का 1.1 प्रश्नावली पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो 1.1 प्रश्नावली का जो पहले क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपको लेकर आया हूँ। तो जिसमें दिया हुआ है कि समुच्चय A = 1 2 3 4 5 6 में R एक संबंध है द्वारा परिभाषित संबंध R है, जिसके लिए मुझे क्या सिद्ध करना पड़ेगा? मुझे स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक बताना पड़ेगा। तो इसके संबंध को हमारे पास दिया क्या है? A = समुच्चय दिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका मैं रिलेशन निकाल देता हूं, इसका मैं संबंध बना देता हूं। तो संबंध में हमें क्या दे रखा है कि y भाज्य है x से। मतलब जो हमारे पास y का जो मान होता है, वो x से भाज्य है। मतलब ये कि जैसे मैंने माना कि मान लो ये वैल्यू, ये मान ली ये पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। तो ये वाली जो वैल्यू है y की x से भाज्य होगी, इस प्रकार का संबंध इसके अंदर हमें बनाना है। तो देखो बनाता हूं संबंध के लिए मैं। तो पहले करता हूं 1, 1, मतलब 1 1 से भाज्य है, 1, 1 कर दिया। फिर कर दिया मैंने 2, 2, फिर कर दिया मैंने 3, 3, फिर कर दिया मैंने 4, 4, फिर कर दिया मैंने 5, 5, फिर कर दिया मैंने 6, 6। फिर इसके बाद में 1 2 से भी 1 जो है 2 को भी विभाजित कर सकता है। तो मैंने कर दिया 1, 2, मैंने कर दिया 1, 3। इसके बाद में मैंने कर दिया 1, 4, 1, 5, 1, 6। तो देख पा रहे हैं कि 1 4 को विभाजित कर रहा है, 1 5 को कर रहा है, 1 6 को कर रहा है। लेकिन और भी इसमें अवयव ऐसे हैं जो एक दूसरे को विभाजित करना है। तो 2 3 को नहीं करेगा, लेकिन 2 4 को करेगा। तो लिखेंगे 2, 4, 2, 4, 2 4 को कर रहा है, 2 6 को भी कर रहा है। तो लिखेंगे 2, 6। अब देखना 3, 4, 3 4 को नहीं कर रहा है, 3 5 को नहीं कर रहा है, 3 6 को कर रहा है। तो लिखेंगे 3, 6। तो इसमें हमने क्या देखा कि इस दिए हुए संबंध से हमने क्या बना लिया? एक रिलेशन बना लिया। तो रिलेशन में क्या कह रहा है कि y भाज्य है x से। तो मैंने y का जो पद है सभी x पदों से भाज्य करके दिखा दिया। इसके बाद में मुझे इसमें क्या बताना है? स्वतुल्य संबंध। क्या बताना है? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य के लिए लिख दो, खाली स्वतुल्य दिखाना है। तो स्वतुल्य में क्या करना है? तो स्वतुल्य की प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें उस दिन ही बताई थी कि यदि कोई समुच्चय यदि कोई समुच्चय इसमें बिलोंग है और स्वयं से संबंध बना रहा है, तो कैसा संबंध है? वह स्वतुल्य संबंध है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 1, 1, 2, 2, 3, 3 क्या कर रहे हैं? स्वयं से संबंध बना रहे हैं। लेकिन ये भी शर्त होती है कि यदि 1, 1 ही अगर स्वयं से संबंध बना रहा होता और ये बाकी अवयव जो 6 तक दे रखे हैं स्वतुल्य से संबंध नहीं बना रहे होते, तो फिर ये स्वतुल्य संबंध नहीं होता। लेकिन इसमें सारे अवयव 1, 2, 3 ये सारे अवयव क्या कर रहे हैं? एक को दर्शा देते हैं 1, 1। ये कह सकते हैं कि 1, 1 बिलोंग ए है और 1, 1 संबंध बना रहा है आर से। तो हम कह सकते हैं इसका प्रत्येक अवयव 6 तक क्या कर रहा है? 1, ए बिलोंग आर। कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। तो यहां तक की बात होती है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। इसका दूसरा होता है सम्मित। तो सम्मित में क्या कहेंगे हम? सम्मित में क्या होता है? मैंने पहले भी तुम्हें समझाया है कि यदि एक अवयव 1, ए है और दूसरा अवयव बी है, संबंध बना रहा है आर से, तो बी, ए संबंध बनाएगा आर से। मतलब इसका क्रमांगत ए, बी क्रमांगत है, लेकिन फिर इसका अपोजिट बी, ए यदि आर से संबंध बनाता है तो कैसा संबंध कहलाता है? सम्मित संबंध कहलाता है। तो यहाँ पर देखो ऐसा कौन सा अवयव है? 1, 2 है, 2 से शुरू है? कहीं नहीं है। 2, 4 है, 2, 4 है, लेकिन 1, 2, 2, 1 चाहिए हमारे लिए। तो देखो 1, 4 है, 4, 1 है? नहीं है। 1, 5 है,
2,4 है, लेकिन कहीं पर भी उल्टा रिलेशन यहाँ पे कहीं पर दर्शा नहीं रहा है। तो हम कहेंगे कोई भी ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 1,2 बिलोंग आर, 1,2 बिलोंग आर है, लेकिन 2,1 बिलोंग आर नहीं है। तो कैसा संबंध है? सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं थर्ड पार्ट की इसकी। तो क्या करते हैं? संक्रामक, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या देख रहे हैं? संक्रामक में मैंने तुम्हें बताया था वहां पर कि यदि 3 अवयव हैं, A, B, C, 3 अवयव हैं जो A में बिलोंग कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं? A में बिलोंग कर रहे हैं, तो A, B बिलोंग करेगा R में, B, C बिलोंग करेगा R में, तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए R में क्रम से। तो ये क्या कहलाता है? संक्रामक संबंध कहलाता है। तो ये हमारे पास हो गया सम्मित, ये हो गया हमारे पास स्वतुल्य, और ये हो गया हमारे पास संक्रामक। समझाने की दृष्टि से मैंने वहां लिख दिया है। तो यहाँ पर देखो 1,2 है, 2 से कोई शुरू वैल्यू हो रही है, 2,4 है, तो 1,4 है इसके अंदर, 1,4 है। तो हम देख पा रहे हैं कि 1,2 है, 1,2 है, बिलोंग आर है, और 2,4 बिलोंग आर है, 1,4 बिलोंग आर है, 1,4 बिलोंग आर। तो देखो 1,4 बिलोंग इसमें आर है, वही संबंध है 1,A, B, C और A, C। तो यहाँ पर 1,2, 2,4 और 1,4। तो हम कह सकते हैं कैसा संबंध है? संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो देखो नेक्स्ट, तो ये हमारा 4 क्वेश्चन है इसका पहले का। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो तुम क्या देख पा रहे हो? समंत पूर्णांकों के समुच्चय जेड में। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि जेड में क्या समुच्चय है पूर्णांकों का। तो जेड में समुच्चय क्या है? समुच्चय क्या है? समुच्चय जेड इक्वल टू है, तो यहाँ पर करेंगे डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसका मतलब है कि धनात्मक और ऋणात्मक अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं, अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं जो धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और शून्य भी है, तो वो सारी संख्या कहलाती हैं पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। लेकिन रिलेशन हमारे लिए क्या दे रखा है? ये वाला रिलेशन दे रखा है। तो रिलेशन में कह रहा है कि x, y ऐसी संख्या है कि जो x, y एक पूर्णांक है। मैं मान लेता हूं कि जो a है ये कोई भी संख्या हो सकती है। तो मैं मान लेता हूं कि कोई संख्या a है, कोई संख्या मैं मान लेता हूं माना a एक कोई भी पूर्णांक संख्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या है, ए मान लेता हूं, कोई भी है इनमें से ए मान लिया, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं जो क्या कर रही है? बिलोंग कर रही है जी जेड में। तो ये कह रहा है कि x - y एक पूर्णांक है। तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि जी a - a बराबर 0। 0 क्या है? एक पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि a, बिलोंग आर ऐसी संख्या है कि जो a, इसमें बिलोंग भी कर रही है, a, जो क्या कह रही है? a में से a घटाया तो एक शून्य पूर्णांक दे रही है, तो शून्य पूर्णांक इसके अंदर है। तो कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने स्वतुल्य के लिए लिखा नहीं है, स्वतुल्य के लिए बता दिया। अब क्या बताना? सम्मित के लिए बताते हैं। तो सम्मित में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ऐसी संख्या, जैसे मैं सम्मित के लिए स्वतुल्य के लिए लिख दिया a, बिलोंग आर, तो ये क्या थी? a - a क्या बता रही है? पूर्णांक। अब मैं तुम्हें सम्मित के लिए बताता हूँ। मैंने मान लिया कोई संख्या a, b ले ली।
इसमें से कोई भी दो संख्या ले ली, कोई भी ए कॉमा बी में ले ली, जो किस में बिलोंग कर रही है, जेड में कर रही है। तो मैं मान लेता हूं कि माना ए कॉमा बी दो पूर्णांक संख्या हैं, दो पूर्णांक संख्या हैं, कोई भी। भाई ए के स्थान पर 3 रख सकते हो, बी के स्थान पर 2 रख सकते हो, ए के स्थान पर -1 रखते हो, मतलब कुछ भी रख दो ए बी के स्थान पर, कुछ भी ए और बी के स्थान पर तुम कुछ भी रख दो। वो क्या है, दो पूर्णांक संख्या है। तो वो बिलोंग किस में कर रही हैं जी, ये बिलोंग कर रही हैं जेड में। कैसी संख्या, पूर्णांक संख्या है। तो मैं कहूँगा ए कॉमा बी बिलोंग आर होगा। जैसे इसमें शर्त दे रखी है ए माइनस बी, तो ए में से जब बी घटाऊंगा, मान लो 3 है, 3 में से 2 घटाया, तो 3 में से -2 गया, तो कितना बचा, वो बचा -1। तो -1 कहीं पूर्णांक संख्या आ रही है। तो कैसी संख्या प्राप्त होगी इससे, प्रत्येक बार एक पूर्णांक संख्या ही देगा, ये पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। मान लो कि ए और बी के स्थान में ए मैंने 0 मान लिया, बी मैंने 1 मान लिया, तो 0 में से 1 घटाया तो कितना बचा, -1। तो -1 भी है। मैंने 1 की जगह 2 मान लिया, 2 में से 1 गया तो -1 बचा, तो फिर -1 है। यही मान सकते हैं 3 2, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो 1 भी है। तो हर बार एक पूर्णांक संख्या ये देगी। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई बी माइनस बी कॉमा ए बिलोंग आर, मतलब यदि बी माइनस ए, अगर मैंने सपोज करो, मैं यहाँ पे समझाता हूँ तुम्हें, मान लो मैंने ये दो संख्या ले ली, ए के स्थान भाई ए बराबर मैंने मान लिया 1 और बी बराबर मैंने मान लिया 2, कोई भी संख्या मान लो, कोई भी। तो मैं ये कह रहा हूँ ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 1 - 2 = -1 आ जाएगा। तो क्या -1 कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्णांक है। अब मैं इसका उल्टा कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जी बी माइनस ए, तो बी माइनस ए 2 में से 1 घटाया, कितना आया 1, तो 1 क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो मैं सिर्फ यही तो दर्शा रहा हूँ कि यदि बी में से ए घटाएंगे तो क्या पूर्णांक प्राप्त होगा। देखो ए में से बी घटाया, कोई भी संख्या मानी, जो कि उल्टी घटाएं, 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो मैं कहूँगा पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये कैसा संबंध है, सममित संबंध, सममित संबंध है। अब हम तुम्हारे लिए थर्ड के लिए बताते हैं। थर्ड है हमारे पास संक्रामक। देखो संक्रामक में क्या समझाता, संक्रामक क्या है, ये मेरे पास मैंने सूत्र के लिए समझाया, ये मैंने तुम्हें सम्मित के लिए समझाया। अब मैं तुम्हें यहाँ पे संक्रामक के लिए समझाता हूँ। जैसे मैंने मान लिया कि कोई भी इसमें से 3 संख्या ले लो, मैं मान लेता हूँ कि मान लो इसमें से मैंने एक 1 ले ली, एक 2 ले ली, एक 3 ले ली। मैंने ले लीजिए 1, 2, 3। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बता रखा है भाई ए कॉमा बी, तो ए में से 1 में से 2 घटाया, कितना बचा, -1, और 2 में से 3 घटा रहा हूँ, 2 में से 3 घटाऊंगा, 2 में से 3 घटाया, कितना बचा, -1। अब 1 में से 3 घटाऊंगा, तो 1 में से 3, क्योंकि क्रॉस होनी चाहिए, तो 1 में से 3 घटाया -2। तो तुम देख रहे हो 1 में से -2 घटाया तो क्या बन रहा है, यहाँ पर भी एक पूर्णांक बच रहा है, यहाँ पर भी एक पूर्णांक बच रहा है, यहाँ पर भी पूर्णांक, मतलब इसमें से कोई भी ऐसी 3 संख्या मान लेनी है जो प्रत्येक स्थिति में घटाने पर इसकी शर्त के अनुसार क्या दे रही है, पूर्णांक दे रही है। तो मैं मान लेता हूँ माना ए कॉमा बी कॉमा सी पूर्णांक संख्या है। क्या संख्या है, पूर्णांक संख्या हैं जो किस में बिलोंग कर रही हैं, जो जेड में बिलोंग कर रही हैं तुम्हारी, ए कॉमा बी कॉमा सी। मैं कहता हूँ बिलोंग जेड, तीनों संख्या किस में कर रही है, जेड में बिलोंग। तो मैं ये कहूँगा ए कॉमा बी जेड में बिलोंग करेगी, ए कॉमा बी बिलोंग आर। तो क्या बनना है, ए माइनस बी। अगर मैं ए माइनस बी करूँगा तो कैसा आएगा, पूर्णांक आएगा, मैंने बता रखा है, पूर्णांक संख्या आएगी, संख्या। तो क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, पूर्णांक। देखो 1 - 2 -1 पूर्णांक आ रहा है। तो यहाँ पर मैं b माइनस सी कर रहा हूँ, b माइनस के वो b कॉमा सी, यहाँ करता हूँ b कॉमा सी, बिलोंग करता हूँ r में। तो देख रहे हैं b माइनस सी, तो b माइनस के सी कैसी है, पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सम्मित को यहाँ लिख देता हूँ, सम्मित जगह नहीं है
तो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ तुम्हारे लिए, यहाँ समीकरण 1 बना देता हूँ, इसको समीकरण 2 बना देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ के देखता हूँ। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो एडिंग बाई इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड, तो मैंने दोनों को जोड़ा। जब मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा भाई, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर क्या है, पूर्णांक संख्या है। भाई ये कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ से b से b कैंसिल करूंगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी एक पूर्णांक संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पूर्णांक संख्या। तो जिसे हम क्या 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 कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जी a माइनस सी, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, a, c बिलोंग r। तो कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो ये हमारे पास में संक्रामक, तीनों प्रॉपर्टी मैंने इसकी सॉल्व कर दी। तीनों प्रॉपर्टी क्या कर दी मैंने सॉल्व कर दी। तो देखो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय संबंध आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो निवासी हैं वो किसी नगर में रहते हैं और रिलेशन में इसने कहा है कि x y, मतलब जो निवासी हैं वो इस प्रकार हैं कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो मैं तुमसे ये कहूँ कि x, मतलब ये एक निवासी है, ये दूसरा निवासी है, तो क्या x और दोबारा भी वही व्यक्ति ले लिया है, जैसे मैंने कहा ये पहला व्यक्ति है और ये व्यक्ति कह दिया जाए कि भाई तू इस स्थान पर कार्य करता है, और फिर दोबारा कह दिया जाए कि तू ही इस स्थान पर कार्य करता है, तो कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए दर्शाना है यहाँ पे, देखो x, x, मैं कहता हूँ x, बिलोंग r, x क्या कर देता हूँ, बिलोंग r, क्योंकि स्वयं का स्वयं से संबंध और स्वयं का व्यक्ति स्वयं उसी नगर में रहेगा, उसी नगर का निवासी है, या तो कह सकते हैं स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। आगे बताते हैं जी संक्रामक, सम्मित। तो सम्मित में देखो ये दो व्यक्ति हैं x, y, कह रहा है कि x, y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो भाई x, y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अच्छी बात है जी। क्या y, x इसी स्थान पर काम नहीं करेंगे, भाई मैंने एक व्यक्ति को पहले लिया, उसी को दूसरे वाले को, और इसको पहले स्थान पर पहुंचा दिया, तो दोनों व्यक्ति ही उसी स्थान पर कार्य करते हैं। भाई एक मैं हूं और एक, मान लो एक मैं हूं और एक आप हैं, मैं कह दूं कि मैं और तुम एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो फिर मैं कहूं तुम और मैं एक स्थान पर कार्य करते हैं, बात तो एक ही हो गई। तो हम कह सकते हैं क्या संबंध है, सम्मित संबंध। चलो ये हो गया हमारा सम्मित का। अब संक्रामक में समझा देते हैं इसमें। संक्रामक देखो संक्रामक क्या है, मैं तुमसे कहूं कि भाई इस जो निवासी हैं वो x, y, z हैं, तो मैं जो निवासियों का जो समुच्चय में से ए से दर्शा देता हूं कि a इक्वल टू कितना है जी, एक मान लेता हूं, एक x है, एक y है और एक z है, तीन व्यक्ति हैं। तो x, y एक ही स्थान पर कार्य करता है, x, y जो दो व्यक्ति हैं वो हमारे एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, संबंध दर्शाए एक ही स्थान पर कार्य करता है, तो रिलेशन में है। फिर कह दूं जी y, z भी एक ही स्थान पर कार्य करता है, वो भी तीसरा व्यक्ति है, और जो दूसरा व्यक्ति है तीसरी व्यक्ति के साथ काम करता है उसी स्थान पे। तो जब दो व्यक्ति, पहला दूसरा उसी स्थान पे कार्य करता है और दूसरा तीसरा उसी स्थान पे क्या करता है, तो पहला और तीसरा उसी स्थान पर कार्य करेगा, तो मैं कहूँगा कि पहला और तीसरा उसी स्थान पर कार्य करेगा, तो बिलोंग आर। तो कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। ऐसे ही इसमें तुम देख रहे हो वहां पर बात करी गई है x, y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यहां पर क्या है, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो
ये वाला जो है एक ही स्थान पर कार्य करने का मतलब एक ही मोहल्ले में रहना, बात तो एक ही है। तो इसको भी ऐसे दर्शा सकते हैं, सेम सेम दर्शा सकते हैं, बिल्कुल सेम कर लेना है। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए बिल्कुल सेम कर लेना है कि x कॉमा वाई, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग आर। इसको और दर्शाने के लिए कर सकते हैं, हमने हमने पहले से इसकी बना रखा कि स्वयं का स्वयं से संबंध, क्या संबंध है, स्वतुल्य। तो बिल्कुल जो कहते हो। फिर इसके बाद में सम्मित को दर्शा देते हैं, सम्मित, बिल्कुल जो कहते हो। एक्स कॉमा वाई है वो बिलोंग कर रहा है में, बिलोंग करता है आर में। इसके बाद में वाई कॉमा एक्स है जो बिलोंग कर रहा है आर में। तो इसके बाद में क्या संबंध है, सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। तो बिल्कुल जो कहते हो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला संक्रामक है, संक्रामक है। तो फिर मैं मान लेता हूं कि कोई 3 व्यक्ति हैं, किसी मोहल्ले के कोई 3 व्यक्ति हैं भाई, कोई मोहल्ला हो सकता है किसी गली का। तो 3 व्यक्ति हैं, एक एक्स है, कोई वाई है, कोई जेड है। तो तीनों व्यक्ति एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो क्या पहला और दूसरा व्यक्ति एक मोहल्ले में नहीं रहेगा, रहेगा। क्या दूसरा और तीसरा व्यक्ति उस मोहल्ले में नहीं रहेगा, रहेगा साहब। अब क्या पहला और तीसरा नहीं रहेगा, पहला भी और तीसरा भी व्यक्ति उसी मोहल्ले का सदस्य है, उसी मोहल्ले में रहेगा। तो क्या कह सकते हैं, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध। यहां पे लिख देता हूं, संक्रामक संबंध है, संबंध है। तो थैंक यू बच्चों, आज मैंने तुम्हारे लिए पढ़ाया। तो इतनी प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट वीडियो में यहां से आगे का मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।